सात संगत जी, श्रीमद् भागवत गीता के 26 लक्षण हर इंसान को देवता बना देंगे। सात संगत जी, कौन से वह 26 लक्षण, चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। सात संगत जी, सात संगत जी, महात्मा जी औषधीय महाराज जी प्रेम से कहना था निरंकार जी। महाराज जी, आज पूरा संसार सुख की तलाश में भटक रहा है। सतगुरु ने हमें ब्रह्म ज्ञान की दात तो बख्श दी है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि ज्ञान मिलने के बाद भी गुरसिक के जीवन में वह ठहराव, वो खुशबू नहीं आ पाती जिसकी उम्मीद सतगुरु करते हैं। मैंने सुना है कि श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने कुछ ऐसे गुण बताए हैं जो इंसान को देवता बना देते हैं। क्या आप उस रहस्य पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? आखिर वह देह संपदा है क्या? मुस्कुराते हुए प्यारी सात संगत जी, धन निरंकार जी, महात्मा जी, आपने बहुत ही सुंदर और प्रासंगिक प्रश्न किया है। देखिए, सदगुरु हमें केवल ज्ञान नहीं देता, वह हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, मानवता का आईना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर अध्याय 16 के पहले 3 श्लोकों में 26 ऐसे गुणों का वर्णन किया है जो अगर हमारे भीतर आ जाए तो यह जीवन स्वर्ग बन जाए। संस्कृत में भगवान कहते हैं, अभ्यम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित की, यानी अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान में स्थित हो ऐसे कुल 26 रत्न हैं। आइए एक एक करके इन्हीं गहराइयों में उतरते हैं। यही मुझे एक दुविधा है। भगवान ने इन 26 गुणों की शुरुआत सत्य से नहीं की, प्रेम से नहीं की, बल्कि अभियम यानी निडरता से की है। सबसे पहला अभियम क्यों? क्या डरना इतना बड़ा विकार है? बहुत ही गहरा तर्क है आपका महात्मा जी। गौर कीजिएगा, जो व्यक्ति डरा हुआ है क्या वह सच बोल सकता है? नहीं। क्या वह दया कर सकता है? नहीं। डर इंसान को मजबूत और कमजोर बनाता है, इसलिए नींव अभय से रखी गई, परंतु यह निडरता आएगी कहां से? क्या बाहुबल से या हथियार रखने से? नहीं। संतों और उपनिषदों ने एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक सत्य बताया है, यानी भय हमेशा दूसरों से होता है। जब तक द्वैत है कि मैं अलग हूं और आप अलग है, तब तक डर है। लेकिन जब सतगुरु की कृपा ब्रह्म ज्ञान होता है और हम ज्ञान लेते हैं, यानी सब कुछ ईश्वर है, तो फिर डर किससे? जब हमने एक को जान लिया, एक को मान लिया और एक हो गए, जब हर जगह निरंकार ही नजर आता है तो भय समाप्त हो जाता है। अभय होने का अर्थ निरंकार के एहसास में जीना। वाह महाराज जी, यानी अद्वैत की अभय की कुंजी है। अगला शब्द जो भगवान ने कहा है वह है सतत्व संशुद्धि। हम सत्संग में आते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, स्नान करते हैं, क्या यही शुद्धि है स्नेहपूर्ण स्वर में? नहीं महात्मा जी, यह तो बाहरी सफाई है। भगवान हमारे कपड़ों के ब्रांड को नहीं, हमारे मन के भावों को देखता है। सत्व संशुद्धि का अर्थ है नियत की सफाई, अंतःकरण की पवित्रता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भगवान के मुख से एक बहुत बड़ी बात कहलवाई है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर बाहर से हम धन निरंकार जी बोल रहे, लेकिन अंदर किसी महात्मा के लिए ईर्ष्या है, किसी का बुरा करने की योजना है, तो यह शुद्धि नहीं है। जैसे हंस दूध और पानी के मिश्रण में से केवल दूध पीता है, वैसे ही शुद्ध मन वाला भक्त संसार के दोषों को छोड़कर केवल गुणों को ग्रहण करता है। मन में मैल रखकर भक्ति नहीं हो सकती, सत्य वचन महाराज जी। पर एक समस्या हम सब महसूस करते हैं, हमें ज्ञान तो मिल गया है, लेकिन जब जीवन में कोई भारी दुख आता है, कोई अपना चला जाता है, व्यापार में घाटा हो जाता है, तो हम डगमगा जाते हैं, हमारा विश्वास हिलने लगता है। ऐसा क्यों? इसी अवस्था को संभालने के लिए भगवान ने तीसरा गुण बताया है, ज्ञान योग व्यवस्थित। इसका अर्थ है ज्ञान में व्यवस्थित होना, यानी टिक जाना। ज्ञान लेना आसान है, पर ज्ञान में स्थित होना ही तपस्या है। समुद्र को देखें, महात्मा जी, ऊपर लहरें उछलती है, तूफान आते हैं, लेकिन गहराई में समुद्र एकदम शांत और अपनी मर्यादा में रहता है। वैसे ही ज्ञानी भक्त परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता। कबीर साहब ने इस सुरती के टिकने का बहुत सुंदर उदाहरण दिया है।
कि सुमरन की सुध यूं करो जो गागर पनिहार, हालत डोलत सुरती में कहे कबीर विचार। जैसे पनिहारिन सिर पर पानी का घड़ा रखकर चलती है, सहेलियों से हंसती बोलती भी है, पर उसका पूरा ध्यान उस घड़े पर होता है कि वह गिर ना जाए। बस ऐसे ही हमें संसार के सारे काम करने हैं, नौकरी व्यापार करना है, पर अपनी सुरती अपना ध्यान इस निरंकार पर टिका कर रखना है। यही स्थिरता है। महात्मा जी, आपने बहुत ही सरल उदाहरण से समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला गुण है दान। आज के समय में दान को सिर्फ पैसे से तोला जाता है। क्या गीता भी इसी दान की बात कर रही है? कतई नहीं। शास्त्रों में कहा है कि ना वित्तम नच बंधुस्त्र, संतों के लिए धन प्रधान नहीं भाव प्रधान है। गीता जिस दान की बात करती है वह अपने स्वार्थ का त्याग। दान केवल धन का नहीं होता, अपनी विधा का दान, अपने समय का दान, अपनी मुस्कान का दान, और सबसे बड़ा दान क्षमा का दान और ज्ञान का दान। अगर आप किसी दुखी इंसान को सतगुरु के चरणों तक ले आए, उसे यह ब्रह्म ज्ञान दिला दे, तो इससे बड़ा कोई दान तीनों लोक में नहीं है। जब हम निस्वार्थ भाव से देते हैं, जब हम निस्वार्थ भाव से दान देते हैं बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा, वही सात्विक दान है। बहुत सुंदर महाराज जी। इसके बाद आता है दम और यज्ञ। महाराज जी, दम का अर्थ तो शक्ति होता है, पर अध्यात्म में इसका क्या अर्थ है? और क्या यज्ञ के लिए हमें हवन कुंड जलाने होंगे? महात्मा जी, यहाँ दम का अर्थ बहुबल नहीं बल्कि इंद्रिय संयम है। हमारे शरीर रूपी रथ में 5 घोड़े हैं, आंख कान नाक जीभ और त्वचा। अगर इनकी लगाम हमारे हाथ में नहीं है तो यह घोड़े हमें खाई में गिरा देंगे। दम का अर्थ है मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में हो। आज हालात क्या है? किसी ने तारीफ की तो हम फूल गए, किसी ने गाली दी तो हम आग बबूला हो गए। यानी हमारा रिमोट दुनिया के हाथ में है। साधक वो है जो देखे वही जो देखना चाहिए, सुने वही जो सुनना चाहिए, हर यश और बोले वही जो मीठा हो। और जहां तक यज्ञ की बात है तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर फरमाया करते थे कि दीवारें नहीं दिलों के पुल बनाओ। गीता का यज्ञ बहुत व्यापक है। जब हम लंगर में सेवा करते हैं, सत्संगत में जोड़े यानी जूते झाड़ते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो यह सब यज्ञ ही है। अपने अहंकार की आहुति दे देना ही कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ है। निसंदेह अहंकारी आहुति का सबसे बड़ा कठिन है। महाराज जी, एक शब्द आता है स्वाध्याय और तप। हम तो गृहस्थ लोग हैं, नौकरी चाकरी करने वाले, हम जंगल में जाकर तप कैसे करें और स्वाध्याय के लिए समय कहां से लाए? महात्मा जी, यही भ्रम हमें तोड़ता है। स्वाध्याय का अर्थ केवल किताबें पढ़ना नहीं है, इसका अर्थ है स्वयं का अध्याय, यानी खुद को पढ़ना। हम दुनिया की खबरें तो रखते हैं, किसी पड़ोसी के घर क्या हो रहा है, लेकिन मेरे मन के घर में क्या चल रहा है? कबीर जी ने चेताया कि बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। रोज रात को सोने से पहले यह आत्मनिरीक्षण करना कि आज मैंने अपने सदगुरु को कितना खुश किया या शर्मिंदा, यह सोचना ही स्वाध्याय है। और तब के लिए जंगल में एक टांग पर खड़े होने की जरूरत नहीं है। जीवन में जो भी प्रतिकूल परिस्थिति आए, सर्दी गर्मी सुख दुख लाभ हानि, उसे हंसते हुए निरंकार का भाना मानकर सह लेना ही तप है। जैसे सोने को जब तक आग में नहीं तपाया जाता वह कुंदन नहीं बनता, वैसे ही तप और संघर्ष के बिना जीवन नहीं निखरता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए जागती है, वह तब उसका तप है। एक गुरसिक संगत जाने के लिए अपना आलस्य त्यागता है, वह उसका तप है। महाराज जी, आपकी वाणी से तो लग रहा है कि भक्ति कोई रस्म नहीं बल्कि हर पल जीने का नाम है। इस भाग के अंत में मैं एक और गुण पर पूछना चाहूंगी। आर्जवम, यह शब्द थोड़ा कठिन लगता है, इसका सरल अर्थ क्या है? आर्जवम का अर्थ है सरलता, सिंपलिसिटी, यानी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, मन वचन और क्रम में एक रूपता, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। यह टेढ़ापन प्रभु को पसंद नहीं है। बाइबल में ईसा मसीह ने स्पष्ट कहा है, unless you change and become like little children, you will never end the kingdom of heaven। यानी जब तुम छोटे बच्चे की तरह सरल नहीं हो जाते
तुम प्रभु को पा नहीं सकते। चालाकी से हम दुनिया को ठग सकते हैं, पर इस अंतर्यामी निरंकार को नहीं। हमारी वाणी और व्यवहार में एक सीधापन होना चाहिए। महात्मा जी, अभी तो हमने केवल कुछ ही मोतियों को चुना है। अभी अहिंसा, सत्य, अक्रोध और त्याग जैसे गहरे विषय बाकी है। यह यात्रा बहुत अद्भुत है। हमने अभय से लेकर अक्रोध तक की यात्रा की है। आपने बताया था कि अगला पड़ाव त्याग है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। क्या गीता इसी त्याग की बात कर रही है? क्या हमें भी सब कुछ छोड़ना ही होगा? नहीं महात्मा जी, गीता जिस त्याग की बात करती है उसका अर्थ घर बार छोड़ना नहीं, बल्कि मैं को छोड़ना है, मेरापन को छोड़ना है। मेरापन त्याग का अर्थ है असाक्ति का त्याग। यह घर मेरा है, यह पद मेरा है, इस मेरे को तेरा कर देना ही असली त्याग है। राजा जनक महलों में रहकर भी विद्रोही थे, यानी त्यागी थे, क्योंकि उनका मन कहीं नहीं फंसा था। और हो सकता है कोई जंगल में बैठा हो पर उसका मन महलों के सपने देख रहा हो। इसलिए जब हम प्रार्थना में कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा तुझ है, केवल आरती की लाइन नहीं होनी चाहिए, यह हमारी अवस्था होनी चाहिए। सत्संगत जी, बहुत सुंदर स्पष्टीकरण, यानी मन से छोड़ना है, वस्तु से नहीं। महाराज जी, 14वां गुण है शांति। आज दुनिया में इतना शोर है, मन इतना अशांत है, यह शांति कैसे मिले? क्या शमशान जैसी चुप्पी को शांति कहते हैं? नहीं महात्मा जी, शमशान की चुप्पी शांति नहीं। शांति का अर्थ है बाहर चाहे कितना भी शोर क्यों ना हो, कितनी भी उथल पुथल हो, पर हमारे भीतर का हिमालय डगमगाए नहीं। जैसे समुद्र की ऊपरी सतह पर तूफान आता है, लहरें टकराते, लेकिन गहराई में जल एकदम शांत और स्थिर होता है। एक ब्रह्मज्ञानी संत का जीवन भी ऐसे ही होता है। मीराबाई महलों में थी तब भी शांत थी, गलियों में थी तब भी शांत थी, क्योंकि उसकी शांति बाहरी सुख सुविधाओं पर नहीं बल्कि हरि के चरणों में थी। पायो जी, मैंने राम रत्न धन पायो। जब यह अनमोल ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तो मन भटकना बंद हो जाता है, और यही चित्त की शांति है। यह सत्य वचन महाराज जी। लेकिन महाराज जी, शांति भंग होने का एक सबसे बड़ा कारण है दूसरों की बातें। अगला गुण है अपसनम। इसका क्या अर्थ है और यह हमारी भक्ति को कैसे बचाता है? महात्मा जी, अपसनम बहुत ही बारीकी बात है। इसका अर्थ है चुगली या निंदा ना करना, किसी की पीठ पीछे बुराई ना करना। सत्संग में आकर भी हम यही करते रहते हैं कि फला महात्मा ने ऐसा किया, फला बहन जी ने वैसा किया, तो समझिए हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। संत कबीर जी ने तो यहाँ तक कहा कि निंदक ने राखिए अंगनी कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुखाए। कबीर जी कहते हैं कि निंदक को पास रखो ताकि वह हमारी कमी बताए और हम सुधर जाए, लेकिन हमें निंदक नहीं बनना है, हमें गुणग्राहक बनना है। यदि याद रखे, मक्खी हमेशा जख्म पर बैठती है, लेकिन मधुमक्खी हमेशा फूल पर बैठती है। हमें मधुमक्खी की तरह हर इंसान में से अच्छाई का रस लेना। यह उदाहरण तो सीधा दिल पर लगा। महात्मा जी, हमें मधुमक्खी बनना है, मक्खी नहीं। महाराज जी, इसके बाद आती है दया और अलोलुप्तम। दया तो हम सब करते हैं, पर गीता वाली दया क्या है? और अलोलुप्तम जैसे कठिन शब्द क्या सिखाता है? महात्मा जी, भगवान कहते हैं दया भूतेषु, यानी सब प्राणियों पर दया करो, सिर्फ इंसानों पर नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता हर चीज पर दया जिसमें प्राण है। दया का मतलब है दर्द का एहसास। जब किसी दूसरे के पांव में कांटा चुभे और चीज हमारे दिल में उठे, उसे दया कहते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। सतगुरु बाबा जी अक्सर समझाते थे कि दया कोई कमजोरी नहीं है, ताकतवर का गहना है। जो माफ कर सकता है, जो पिघल सकता है, वही असल में जीवित है। पत्थर में दया नहीं होती। और अलुलुप्तम का अर्थ है लोभ रहित होना, इंद्रियों का ना ललचाना। जैसे हलवाई की दुकान पर हजारों मिठाइयां सजी हो, पर जिसका पेट भरा हुआ है उन्हें देखता तो नहीं, पर ललचाता भी नहीं। वैसे ही जैसे परमात्मा का रस मिल गया है, जिसे भक्ति की मिठास मिल गई है, उसे दुनिया के फीके रस अपनी ओर नहीं खींच सकते। सत्संगत जी, गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, रात इश्क खुदाए रंग दीदार के विसारिया, जिन नाम ते भूई भार की, जो खुदा के इश्क महंगे है उन्हें और किसी रंग की चाह नहीं रहती। वहां महाराज जी, जिसका पेट नाम के रस से भरा हो,
उसे दुनिया क्या ललचाएगी। आगे के गुण है मारवम हरि और अचापलम। महाराज जी, आज के जमाने में तो लोग कहते हैं शर्म छोड़ो आगे बढ़ो, फिर गीता में हरि को लज्जा क्यों माना। यह बहुत बड़ा भेद है। आजकल की बेशर्मी को प्रगति मान लिया गया है, लेकिन गीता जिस रीत की बात कर रही है वह है पाप करने में संकोच। मन में यह हाय होना कि मेरे सदगुरु मुझे देख रहा है, मैं यह गलत काम कैसे करूं। यह लज्जा ही हमारा रक्षा कवच है। जब हम कोई गलत काम करने चलते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, एक शर्म महसूस होती है, वही परमात्मा की आवाज है। और मारद्वम का अर्थ है कोमलता, स्वभाव की नरमी। पानी कितना नर्म होता है, हाथ में ले लो बह जाता है, लेकिन वही पानी लगातार गिरने से पत्थर का सीना चीर देता है। अकड़ तो मुर्दों की पहचान है, जीवित इंसान में लचक होती है। संतों का स्वभाव मक्खन जैसा होता है जो दूसरों का दुख आंच लगते ही पिघल जाता है। वही अचापलम का अर्थ है चंचलता का अभाव। कुछ लोगों को आदत होती है बैठे पर है पैर हिलाते रहे, नजर घुमाते रहे। शारीरिक चंचलता मन ही ऐसी अस्थिरता को दिखाती है। एक योगी एक भक्त ठहराव के साथ बैठता है, सहज पके सो मीठा होए। यह गुण हमें धैर्य और गंभीरता सिखाता है, यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज भी भक्ति का हिस्सा है। महाराज जी, अब हम अंतिम पड़ाव की ओर है। तेज क्षमा, दति सोच, अद्रोह और अंत में नति मान्यता। इसमें से तेज और क्षमा के बारे में बताइए। क्या क्षमा करने वाला कमजोर नहीं कहलाता? कतई नहीं। क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा वीरास्य भूषणम, क्षमा वीरास्य भूषणम। अगर किसी ने अपमान किया और हमने बदला ले लिया तो हम में और जानवर में क्या फर्क रहा। कुत्ता भी काटता है जब उसे छेड़ा जाए, लेकिन संत वो है जो पत्थर मारने वाले को भी फल देता है। ईसा मसीह ने सूली पर चढ़ते हुए भी कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना, यह नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। और तेज यानी यह क्रीम पाउडर की चमक नहीं है, यह ओज है जो सत्य बोलता है। जो ब्रह्मचारी और संयम से रहता है उनके चेहरे पर एक रूहानी नूर आ जाता है। सूर्य को अपना परिचय नहीं देना पड़ता, उसकी रोशनी उसका प्रमाण है। वैसे ही सच्चे भक्त के पास बैठने मात्र से शांति मिलती है। महाराज जी, धरती और सोच यह कमाई से कैसे जुड़े। धरती का अर्थ है धैर्य और दृढ़ता। फोर्ट जीवन में मुश्किलें तो आएगी, पर विपत्ति के समय भी धर्म ना छोड़ना ही धरती है। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। हड़बड़ी में भक्ति छोड़ देना अज्ञानता है। और सोच का अर्थ है पवित्रता, सिर्फ नहाने की नहीं बल्कि कमाई की पवित्रता। हमारी कमाई हक हलाल की होनी चाहिए। बेईमानी के धन से कभी बरकत नहीं आती, और ना ही उस अन्न से बना खूब सात्विक विचार पैदा होता है जैसे अन्न वैसा मन। अंतिम दो गुण अद्रोह और नाति मान्यता। महाराज जी, भगवान ने अंत नाति मान्यता यही अहंकार का अभाव इस पर ही क्यों किया। बहुत गहरा प्रश्न है। अद्रोह का अर्थ है किसी से बैर ना रखना, ना को बैरी ना ही बेगाना। सामने वाला चाहे बुरा करे पर हमारे दिल से उसके लिए दुआ ही निकले, यही सदगुरु की शिक्षा है। समदृष्टि। और अंत में नाति मान्यता यानी पूज्यता के अभिमान का ना होना। भगवान ने इसे अंत में इसलिए रखा क्योंकि अगर ऊपर के 25 गुण आ भी जाए, आप दानी बन जाए, शांत हो जाए, ज्ञानी हो जाए, लेकिन आपके अंत में मैं आ गया कि मैं कितना महान हूं तो सब शून्य हो जाएगा। यह सूक्ष्म अहंकार सबसे खतरनाक है। हनुमान जी ने लंका जलाई, पर्वत उठाया, लेकिन जब राम जी ने पूछा तो हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं तो वानर हूं, यह सब आपकी कृपा का बल था। इसे कहते हैं निर्भिमानता। जहां मैं खत्म होती है वहीं तू शुरू होता है। महाराज जी, आज आंखें खुल गई है। 26 गुण कोई शब्द नहीं, यह तो इंसान से देवता बनाने की सीढ़ियां है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज यही तो चाहती है कि हम चलता फिरता गीत बन जाए, हमारा जीवन ही गीत बन जाए। लोग हमें देखकर कहे कि अगर शिष्य ऐसा है तो गुरु कितना महान होगा। बिल्कुल महात्मा जी, हम रोज अपने जीवन को इन 26 पैमानों पर तोले, देखें कि कल से आज हम में कितनी क्षमा बढ़ी है, कितना क्रोध हटा है। दातार कृपा करे हम सभी इन दया गुणों को
अपने दामन में सिमेट सके और अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर सके। साथ संगत जी, इन शब्दों के साथ दास क्षमा प्रार्थी है। कहने और समझाने में कोई त्रुटि रह गई हो तो दास को क्षमा करना और साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी।